दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का पेपर देना है। आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का पेपर कैसे आता है और आपको इसे कैसे सॉल्व करना है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके सोशल साइंस का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है और आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न कितने नंबर के आते हैं और कैसे दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है पेपर में इसको सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का पेपर आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा रहेगा कि हाई स्कूल परीक्षा 2022। उसके बाद दोस्तों आपका नीचे विषय लिखा रहेगा, जो आप देख सकते हैं विषय सामाजिक विज्ञान आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए और जो आपका पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पेपर में नोट दिया रहेगा, सबसे पहले आपको उसको पढ़ लेना है। नोट में आपको दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको इसको पढ़ लेना है, यानी कि आपको 15 मिनट सिर्फ पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा, आपको निर्देश भी अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। हमारा पहला निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दोस्तों आपको ऐसा करना है, जिसमें आपको ऐसा लिखा गया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही इसका उत्तर लिखना है, यानी कि इस निर्देश का आपको पालन करना है, ठीक है। एंड हमारा दूसरा निर्देश ये दिया हुआ कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि आपका जो प्रश्न होगा और कितने नंबर का होगा उसके सामने वो लिखा रहेगा, ठीक है, आपके पेपर में। उसके बाद में दोस्तों हमारा तीसरा निर्देश ये है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। एंड दोस्तों हमारा चौथा निर्देश ये है कि का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ये हमारा चौथा निर्देश हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा निर्देश ये आता है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा निर्देश समाप्त होता है और हमारा आता है खंड का। यहाँ पर हमारा खंड का प्रारंभ होता है, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको खंड का दिया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और खंड का में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे, जो कुछ इस तरह के होंगे। आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा करना है। और आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न ये है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करके अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है दोस्तों। मैं अगर सबका उत्तर दूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर वाला प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? हमारा पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा आपको वही को टिक करके लिखना रहेगा, इससे आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न आता है ये है कि 1881 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? हमारा पहला ऑप्शन है कि वेक्टर एमेनुअल, बिस्मार्क, वेक्टर इमानुएल सेकेंड एंड काबूर। दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही रहेगा आप उसी को टिक करके अपने कॉपी में लिखना है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इस मॉडल पेपर में दिए गए और सेम ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एकदम सावधानी से और अंत तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये आता है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न आता है कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हमारा पहला ऑप्शन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारा दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा तीसरा ऑप्शन गा है कि महात्मा गांधी और हमारा घा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जिसने भी इस रचना की होगी आपको उसको टिक करके अपने कॉपी में लिखना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा एंड फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही होगा आपको उसी को टिक करके लिखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि
भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था? 7वीं, 10वीं, 8वीं और 9वीं। दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न शुरू होगा जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, और ये आपके 1+1 ही 2 नंबर के आपके पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसके एक अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न हमारा ये है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। आपको इसका उत्तर देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एंड दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। दोस्तों आपको कारण लिखने से 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपको सभी का उत्तर दे देना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और दोस्तों जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एंड हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। दोस्तों अगर आप इसका उत्तर देंगे तो आपको इससे 2 नंबर मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न ये है कि 10वां प्रश्न है कि मारी आन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था? दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, 1+1+1 यानी कि 3 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। आप अथवा वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया कि रोलर एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था। इससे भी दोस्तों आपको मिल जाते हैं इतने ही नंबर, ठीक है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11वां क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख किया दिया। आप अथवा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं और हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। इसमें हमारा पहला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 भारतीय गतिविधियों का प्रभाव के उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दे। दोस्तों आप अगर इसका आंसर देंगे तो आपको 2+2+2 यानी कि 6 नंबर 6 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने से। दोस्तों आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का कारण क्या था, किन्हीं 2 को लिखिए, ठीक है, या 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आपको इससे भी 6 नंबर मिलेंगे, आप एक को एक ही करना है, इनमें अथवा वाला करें या ये वाला करें, ठीक है। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है 13वां प्रश्न आता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करना है। यह क्या आवश्यक है कि इन 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। आप ये वाला करेंगे तभी आपको 2+2+1+1 6 नंबर आपको इससे ही मिलते हैं, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एंड आप अथवा वाला भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने आपको प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको मानचित्र में भरने के लिए इतने क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न में हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस मार्ग द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1.5+1.5 है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, सॉरी 1.5 हाँ 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसे, ठीक है। एंड आपको कैसे दर्शाना होगा, आपका यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर का में कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों वो स्थान का आपको दर्शाना है मानचित्र में जहाँ पर जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आपको मानचित्र में उस स्थान को दर्शा देना है, ठीक है। इससे आपको मिलते हैं 3 नंबर। एंड वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, इसको भी दोस्तों आपको दर्शाना होता है और आपको इससे भी 3 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों आपके इतने प्रश्न दिए गए हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने मानचित्र में इसे दर्शा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मानचित्र में इसको दर्शाना सीख लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बाद हमारा वही प्रश्न आता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो देख नहीं सकते हैं जी या जिनको देखने में परेशानी है लिखने में, तो वो ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। बस उनको उसका आंसर लिख देना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे होता है, आप उनको क्या करना है कि इसका आंसर सिर्फ लिख देना है, इसको दर्शाना नहीं रहेगा उनको मानचित्र में, ठीक है। इस तरह आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि मानचित्र से संबंधित हैं। एंड दोस्तों हमारे पे यहाँ पर मानचित्र का क्वेश्चन क्या बोलते हैं एंड होता है और हमारा खंड का आरंभ हो जाता है, ठीक। हमारा जो खंड का होता है इसके अंतर्गत हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी की खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जो ऑप्शन रहेगा आपको टिक करना है वैसे ही और आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इससे आपको 1 नंबर कन्फर्म होते हैं, ठीक। एंड हमारा अगला प्रश्न है 16वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? दालें, मोटे अनाज, चना, कपास। इसमें दोस्तों आपको टिक करना है, आपको 1 नंबर इससे भी मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। जो ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन रहता है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र। आपको
टिक कर देना है सही आंसर। इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं क्योंकि ये भौतिकी के लिए प्रश्न है, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है? 12वां है, 13वां है, 18वां है, 180वां है, 190वां है। दोस्तों आपको जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। एंड हमारा इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला या मध्य आय वर्ग वाला या निम्न आय वर्ग वाला या इनमें से कोई नहीं है? आपका जो ऑप्शन सही होगा आपको उसी को अपने कॉपी में लिखना है। इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। एंड हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है और इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। इसको लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1+1, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है 22वां नंबर कि सकल घरेलू उत्पादक क्या है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पादक क्या है? आप इसको लिखेंगे, इसको भी आपसे 2 नंबर मिल जाएंगे। एंड प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। इसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि हमारा पहला 24वां नंबर प्रश्न है कि आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? आप इसका उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे क्योंकि यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है 26वां नंबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको 6 नंबर मिलते हैं। आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कंटिन्यू पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अथवा करके ऑप्शन आता है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में, सड़क परिवहन में कितने भागों में इसको बांटा गया है? किसी दो का वर्णन कीजिए। इससे भी आपको 6 नंबर मिलते हैं। आपको इसमें से एक प्रश्न करना है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। आप कोई भी प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आता है आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का पेपर, जिसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको 70 में से 65 अंक आसानी से मिल जाएंगे और आप अचीव कर सकते हैं 65 अंक। तो दोस्तों अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इसमें अभी भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं एक्स्ट्रा हेल्प के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी या मेरा आईडी है टेलीग्राम का विष्णु स्टडी 23, आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।